पति देव? ये झूठे बोल रहे हैं। इसकी माता जी सूद पर पैसा चलाती। राधे राधे दोस्तों, आज भरे पंडाल में इस महिला ने बताया अपने पति के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे सुनने के बाद में आप भी यही बोलेंगे कि भगवान ऐसी पत्नी ना दे, नहीं तो सारे भांडे सबके सामने खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस महिला की बातों को सुनकर भरे पंडाल में सभी की हंसी छूट गई। जी हाँ भक्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आपको महाराजा अनिरुद्धाचार्य जी का प्रश्नोत्तर सुनना अच्छा लगता है और आप भी महाराजा अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। अपने माँ बाप को सेवा करते हैं। हमारे माँ बाप को मैं पैसा देता हूँ। मेरा पिताजी डेथ हो गए तो मैं माँ की सेवा करता हूँ तो बोलती है कि आप माँ को क्यों पैसा देते हैं, माँ के पास पैसा है, वो ATM में है। इनको समझा दीजिए महाराज जी। बस खड़े हो जाइए आप, खड़े हो जाओ बेटा, बात कर लो थोड़ा सी। बताइए। जय श्रीमन नारायण गुरु जय जी। श्रीमन नारायण। क्या कह रहे हैं आपके पति देव? ये झूठे बोल रहे हैं। इसकी माता जी सूद पर पैसा चलाती है। हम बोलते हैं कि सूद पर पैसा मत चलाइए। पैसा चढ़ाती है? सूद पर। अच्छा, ब्याज पे। हाँ, तो हम बोलते हैं कि पैसा रखिए, वो ATM है, उसके पास पैसा ज्यादा है तभी तो पैसा सूद पर देती हैं, आप उसको पैसा मत दीजिए। हाँ, यही बोल रहे हैं मेरे लिए। तो जब आपकी माँ के पास पैसा है तो फिर सही क्या देने की जरूरत है? क्या देने की जरूरत है बताइए? सही है। ते बोल रहे हैं कि मैं अपना बेटा भाई, आप अपनी माँ की सेवा, इनको माइक दो। महाराज जी बताइए, वो उनको तो फर्ज है ना हमारा देना। नहीं बेटा, ठीक है, माँ की सेवा करो। चरण दबाते हो अपनी माँ के? हाँ। माँ की आज्ञा का पालन करते हो? हाँ, माँ की आज्ञा का पालन करो, माँ की सेवा करो। माँ को पैसों की जरूरत नहीं है तो देने से क्या फायदा? आपके और भी भाई हैं? हाँ भाई। बेटा, जो हमेशा माँ बाप होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो बेटा पैसा कमाता है उससे ले लेते हैं और जो घर में बैठा खटिया तोड़ रहा है उसको दे देते हैं। बिल्कुल सत्य है ये। इसलिए जो आप कमा रहे हो, कल को अपनी माँ से मांगोगे कि माँ पैसे दो तो माँ कह देगी बम। नहीं महाराज जी, माँ दी। मेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाना था, कम था तो वो 22,000 रुपया दी। अच्छा है। माँ दुकान डालना था तो वो दी 15,000 रुपया। ऐसे ऐसा हेल्प करती है माँ। ठीक है, पर फिर भी आपकी पत्नी जो कह रही है कि पैसे बचाने चाहिए, वो गलत नहीं कह रही हैं। कुछ पैसा आप बचाया करो। अपनी माँ को देते हो अच्छा है, पर कुछ अपनी पत्नी को भी दो, उनके भी अपने खर्चे। भाई, जो पैसा आप बचा के रखोगे वो इन फ्यूचर आपके काम आएगा। हर माँ ऐसी नहीं है जैसा हम कह रहे हैं, पर बहुत माएँ ऐसी भी हैं जो बच्चों से पैसा लेकर उनको देती हैं। और माँ अपनी जगह सही भी है कि भाई किसी से लेके किसी को दे रही है, पर फिर भी आप अपना भविष्य भी ध्यान में रखो। माँ की सेवा करना ये जरूरी है, आज्ञा का पालन करना जरूरी है, पर अपने लिए पैसे बचा के रखना ये भी जरूरी है। महाराज जी, आप सही बोले हैं कि हम मना करते हैं कि उसके पास पैसा ज्यादा है, वो सूद पर देती है पैसा, तो आप उनको पैसा मत दीजिए, तो ये नहीं मानते हैं। चलो, हम मान गए। महाराज जी, इनको समझा दीजिए। मांस मछली खाते हैं, बाहर खाते हैं, घर रूम पर तो नहीं खाते हैं, बाहर खाते हैं और बोलते हैं कि खाने में विटामिन है, डॉक्टर बताते हैं। बताइए तो। माइक दो इनको। समझा दीजिए कि आज के बाद यहाँ से जाए, खाए मत। अब दे दो माइक। नहीं महाराज जी, अब छोड़ दिया हूँ, पूरा छोड़ दिया। मांस मछली खाते हो? पहले खाता, अब छोड़ दिया हूँ पूरा। अब छोड़ देंगे? हाँ। बेटा, मांस मछली में डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, हमारी दाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बताते हैं कि भक्तों ने महाराज जी से क्या क्या प्रश्न किए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुना दो बेटा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदमा नहीं है, मेरे साबरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर
खुश रहिए। हेलो गुरु जी, चरण स्पर्श प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मेरा कहना यह है कि हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, भागवत है, रामायण है, गीता है, इनमें ज्ञान का भंडार है। हाँ। तो फिर गुरु तत्व की आवश्यकता क्या है? गुरु तत्व की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता क्या है? हाँ। पढ़ करके क्या आप उसके अर्थ को समझ पाएंगे? अभी एक नेताजी ने रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ गलत कर दिया। हाँ, कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने गुरु की जरूरत नहीं समझी। यदि गुरु के बिना शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे, उसका गलत ही अर्थ निकालेंगे। इसलिए शास्त्रों को गुरु से पढ़ना होता है, क्योंकि वो उसका सटीक अर्थ जो है, एक्चुअल है, वो बताएगा, वरना आप तो कुछ का कुछ समझ लेंगे। मतलब गुरु की बुद्धि से समझे। बुद्धि, हाँ, गुरु का देखिए होता क्या है, जो शास्त्रों के अर्थ हैं ना वो परंपरागत चलते हैं। शास्त्रों के अर्थ सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश किया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी से। तो जो उस परंपरा से जुड़ा होगा वो उस ज्ञान को जानेगा, अर्थ को, वरना जो उस परंपरा से नहीं जुड़ा वो उस अर्थ को भी नहीं जानेगा। परंपरागत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे? जैसे वसीय बाप दादाओं की जो संपत्ति होती है ना वो बच्चे को मिलती है, उसी तरह गुरु का ज्ञान शिष्य को मिलता है। अब बताओ, अर्जुन यदि गुरु द्रोणाचार्य से ना सीखे होते तो क्या इतने, फिर धनुष बाण तो उनके पास था, जंगल का धनुष तोड़ के बना लेते, मारते निशाना, पर धनुर्धर न कहलाते। उनके लिए कोई गुरु द्रोणाचार्य चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े सम्राट ना बनते यदि चाणक्य का साथ ना मिलता। तो बिना गुरु के भगवान राम को ज्ञान नहीं हुआ, भगवान राम को भी पढ़ने जाना पड़ा। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गया रघुराई। तो मर्यादा है, उसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा गुरु जी, मैं श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु बना सकता हूँ? हाँ। जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा, मैं श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु बना सकता हूँ? कृष्ण तो सबके गुरु हैं, बनाने की जरूरत क्या है, वो ऑलरेडी है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु हैं ऑलरेडी, सबके हैं वो। अच्छा, इसका मतलब बना सकता हूँ। हाँ, सबके हैं वो ऑलरेडी। दूसरा एक और है, लास्ट। हाँ, दो आप कीजिए। असली गुरु की पहचान क्या है? असली गुरु की पहचान शिष्य को ही करनी होगी। असली गुरु कब? देखो, गुरु जो होते हैं, गुरु की पहचान है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। जिनके अंदर सहनशीलता हो, जिनके अंदर नम्रता हो, जिनके अंदर सेवा भाव हो, जिनके अंदर सत्य हो। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस महिला ने महाराज जी को बताया कि मेरे पति मेरी सास को पैसे देते हैं और वापस भी नहीं लेते। उसके बाद में महिला की बातों को सुनकर महाराज जी बोलता है कि तो इसमें कौन सी गलत बात है, उसकी माँ है, वो पैसे तो देगा ना। उसके बाद में ये महिला बताती है कि महाराज जी, मेरी सास मेरे पति से पैसे ले लेती है और उसके बाद में उस पैसों को ब्याज पर चढ़ा देती है। यह सुनने के बाद महाराज जी बोलते हैं कि ये कौन सी बात हुई। उसके बाद में फिर ये महिला बताती है कि जी महाराज जी, मेरी सास मेरे पति से मोटा पैसा ले लेती है और फिर ब्याज पर चढ़ाती है और उसके बाद वो वापस भी नहीं करती। फिर महाराज जी इस महिला के पति से पूछते हैं कि क्या आपकी पत्नी जो बोल रही है वो सच है? उसके बाद में ये महिला का पति बोलता है कि नहीं महाराज जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ कभी जब भी मुझसे पैसा मांगती है तो मुझे देना पड़ता है। फिर उसके बाद में यह महिला बोलती है कि नहीं महाराज जी, मेरे पति झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने के बाद में सभी भक्तों की हंसी छूट जाती है और महाराज जी भी हंसने लगते हैं। उसके बाद में यह महिला बोलती है कि महाराज जी, मेरी सास मेरे पति से पैसे तो ले लेती है और उसके बाद में ब्याज पे चढ़ाकर मजे करती है। फिर महाराज जी बोलते हैं कि देखो, अगर ऐसी बात है तो आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर आज तुम अपना पैसा बचाओगे तो कल तुम्हारे बच्चों के ही काम आएगा। फिर महाराज जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने माता पिता की भरकर सेवा कीजिए ताकि आपको पुण्य मिले। फिर महाराज जी बोलता है कि आप खुश रहिए और इतना बोलकर ये महाराज जी से आशीर्वाद लेकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस महिला की बातों को सुनकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय वीर बजरंग का।